कुल का अभिमान आ गया, कह रहे कुल का अभिमान। शील का अभिमान आ गया। अब कह रहे शील क्या होता है? जैसे शील तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, एक होता है कि सत्य और एक होता है शील। जैसे हमें पता है ये बात सच है, तो हमने अपनी बात कही। तो जब हमने अपनी बात कही तो भैया मैंने कहा मैं सच बोल रही हूँ। जैसे मानिए पति पत्नी, एग्जाम्पल लेते हैं, पति पत्नी है। अब उन्होंने कोई बात कही और हमें पता है कि ये बात उतनी सही नहीं है, पर हम चुप रह गए, हमने कुछ नहीं कहा, हमने अपना क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, हमने कुछ नहीं कहा। तो ये हो गया शील। ये क्या हो गया? शील। और सत्य क्या होता है? अरे क्या कह रहे हो, ऐसे थोड़ी ना, ऐसे है। ये हो गया सत्य। तो सत्य बड़ा है कि शील? हमारे लिए क्या बड़ा है? सत्य बड़ा। हमारे लिए सत्य बड़ा है। आम दुनिया में क्या होता है, भाई मैं सच बोल रही हूँ तो मैं क्यों झुकूं, मैं तो डंडे के जोर पे वो करूँगी। तो ये कह रहे नहीं, सत्य से शील बड़ा होता है, पर कह रहे शील का भी अभिमान ना हो। जो हमारे अंदर शील है उसका भी अभिमान ना हो कि मेरे अंदर तो इतना शील है, उसको भी छोड़ दो। धन का अभिमान आ गया, बोले धन का अभिमान भी ना हो। ये क्या है? ये जहाँ अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण से के मिलने में बाधा डालते हैं, वहाँ इनका नाम होता है संसार का फंदा। कह रहे ये आठों बातें जो हैं भगवान से मिलने में बाधा डालते हैं, और ये हैं संसार के फंदे। ये जो मुड़े हुए तार लगाते हैं, कटीले तार, इनका आप देखना भागवतम में वर्णन है। तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि भामासुर नाम का एक राक्षस वो था, भगवान ने उसके ऊपर आक्रमण किया था। तो भामासुर जो था, जो उसका किला था, वो 8 दीवारों से घिरा हुआ था। 7 प्रकार की जो 4 दीवारी थी, उसमें एक में पानी था, एक में पत्थर थे, एक में आग थी, और उसमें मुड़े हुए तार भी लगे हुए थे। उसी को वह मुरपाश बताया है, उसी को मुरपाश बताया। मुड़े हुए तार लगे हुए थे, उसमें बिजली थी, करंट थी। उसका एक मिनिस्टर था, उन तारों को कोई पार ना करे। भगवान ने उसको मारा तब मुरारी हुई। भगवान ने उस राक्षस को मारा जिसने मुड़े हुए तारों के वो गड्ढे बनाए हुए थे, तब मुरारी हुए। तो ये जो 8 मुर है ना हृदय में, कुल, शील, धन का, अभिमान का, घृणा का, शंका का, भय का, लज्जा का, जुगुप्सा का, ये जो इस मुर को छीन ले वह वंशी। तो वंशी क्या करती है? इन सबको छीन लेती है। दिल में ईश्वर से, भगवान से, श्री कृष्ण से प्रेम करने में जो प्रतिबंधक हैं, जो विघ्न हैं, उनको हरण करने वाली मुरली, मुरली माने विघ्न हारन। अब भगवान ने कहा जगो कलम वाम वाम दृशम मनोहरम। भगवान ने बजाया क सुखम लती इति कलम, जो सबको सुख दे, उसका नाम कल। कल माने चैन। गांव में बोलते हैं आज कल नहीं मिला, कहते हैं ना आज तो कल नहीं मिला, आराम नहीं मिला, आज तो सुख नहीं मिला, आज तो कल ही नहीं मिला। थोड़ा कल मिल जाए तो सब ठीक हो जाए। इसी कल से कल्याण बना, इसी कल से कल्याण बना। ये कल, कल्य, कल्याण शब्दों की परंपरा है। भगवान ने कल बजाया माने सुख दान प्रारंभ किया। पहले सबको सुख में बराबर सराबोर कर दिया। भगवान ने पहले सब गोपियों को सुख में सराबोर कर दिया। बात यह है कि संसार के जीव दुखी हैं। बोले संसार में सब दुखी हैं। बोले चाहे कितना भी पढ़ लें, लिख लें, न्याय शास्त्र पढ़ लें, चाहे योग शास्त्र पढ़ लें, चाहे पूर्व मीमांसा पढ़ लें, चाहे उत्तर मीमांसा पढ़ लें, परंतु हैं दुखी। कितना भी पढ़ लो, कितने भी होशियार हो जाओ, पर अगर खुश नहीं हो तो सब बेकार। तो कह रही संसार में सब दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि भगवान से प्रेम नहीं है, कोई ना कोई इच्छा है, नम्रता नहीं है, प्रेम नहीं है, हम्बलनेस नहीं है। भगवान ने कहा सच बोलो। कहने से जीव सच बोलने वाला नहीं है, ज्ञान देने से भी खींचने वाला नहीं है। अब बोले कि भाई पति जो है सत्संग में गए तो देर से आए,
तो पत्नी बोली भैया सब्जी वब्जी लाए हो, आटा लाए हो? बोले नहीं सत्संग से आए हैं। तो बोले क्या वेदांत खाओगे? वेदांत की रोटी बनेगी क्या? हर एक कोई दुखी है तो सबको मज़ा चाहिए। सबको क्या चाहिए? मज़ा। हर एक किसी को मज़ा चाहिए। तब इनको मज़ा चाहिए, मज़ा इनको सुख चाहिए। हर एक किसी को सुख चाहिए। तो जो सुख दे हमें वो हमें अच्छा लगता है। बोले लो भाई तुम्हारे लिए नचनिया बन जाते हैं। अब भगवान ने कहा देखो वेदांत इन्हें चाहिए नहीं, योग इन्हें चाहिए नहीं, तो अब क्या बने? भगवान ने कहा मैं तुम्हारे लिए नचनिया बन जाता हूँ, गवैया बन जाता हूँ। तो भगवान भक्तों को रिझाने के लिए नचनिया और गवैया बन गए। भगवान भी नाचे भी भक्तों के लिए, और गोपियों ने कहा ना नाचो, तो नाचते थे वो। छचियावर छाछ के पीछे वृंदावन की गोपी उन्हें नाच नचावे। बजैया बन जाते हैं। लोगों का मन अपनी ओर खींचने के लिए आखिरी शस्त्र भी कृष्ण ने छोड़ा, जगो कलम। अब बोले जब कपिल देव आए तब जन्म भर में उनकी एक शिष्या बनी, वो भी उनकी माता। बस खाली उनकी माँ ने ज्ञान सुना कपिल देव की। खुद अपनी बात बता रहे हैं कि जब हम भागवत सुनाते तो सिर्फ हमारी माँ सुनती थी अकेली। चर्चा करने तो देखो कई लोगों को नींद आने लगती है। बोले वेदांत की चर्चा करो तो सब लोग सोने लगते हैं। ना कोई धर्म लेना चाहता है, ना योग लेना चाहता है, ना ज्ञान लेना चाहता है। सबको चाहिए मज़ा। सबको क्या चाहिए? मज़ा। तो कृष्ण ने कहा लो भाई मज़ा दो। तो कहा भाई संसार में मज़ा चाहिए सबको, तो मज़ा दो। दत्तात्रेय ने कहा विरक्त हो जाओ, कौन जाए इनके पास। वैसे लोग बेटा लेने के लिए जाते हैं दत्तात्रेय के पास। जब बोले सुखदेव जी आए तो लोग पागल पागल कह के उनके पीछे घूमे। अब देखो हम तुमको नचाते हैं जगो कलम। तो कहने का क्या मतलब है कि जब तक मज़ा नहीं आए तब तक कोई जाता नहीं है। तो भगवान ने कहा कि भैया ठीक है, तुम्हें ना योग चाहिए, ना तुम्हें ज्ञान चाहिए, ना तुम्हें वेदांत चाहिए, तो ठीक है मैं तुम्हारी नचनिया बन जाता हूँ, गवैया बन जाता हूँ, सब बन जाता हूँ तुम्हारे लिए। तो भगवान ने प्रेम दिया। प्रेम से सबको आनंद आता है, खुशी मिलती है। तो भगवान ने गोपियों को क्या दिया? प्रेम दिया। जगो कलम। और कृष्ण ने तो अपना मंत्र मिला दिया। मंत्र क्या? क्लीम। एक अक्षर का मंत्र है क्लीम। और कृष्ण के पहले हो तो क्लीम कृष्ण, पीछे हो तो कृष्ण क्लीम, ये भी मंत्र है। क्लीम कृष्णाय नमः। तो मंत्र क्या है? क्लीम कृष्णाय नमः। तो कह रहे हैं ये मंत्र है। तो क्लीम क्या है? बीज मंत्र है भगवान कृष्ण का। क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा, ये भी मंत्र है। ये क्लीम जो है ना, ये काम बीज है। इसका अर्थ होता है, अब देख क्लीम का अर्थ बताया है। क माने होता है सुख। क माने क्या होता है? सुख। ल माने होता है जीवन, और ई माने होता है शक्ति, और मा माने होता है प्रेम। जब भगवान के सामने बोलते हैं क्लीम तो उसका अर्थ होता है तुम मेरे सुख हो। जब हम भगवान के सामने क्लीम बोलते हैं, क्लीम कृष्णाय नमः, तो इसका क्या मतलब होता है? तुम मेरे सुख हो, तुम मेरे जीवन सर्वस्व हो, तुम ही मेरे बल हो, भरोसा हो, और तुम ही मेरे प्यारे हो। जब हम क्लीम बोलते हैं उसका क्या मतलब होता है कि तुम ही मेरे सुख हो, तुम ही मेरे जीवन सर्वस्व हो, तुम ही मेरे बल भरोसा हो, और तुम ही मेरे प्यारे। तो एक शब्द में सब कुछ आ गया। तो भगवान ने जब क्लीम शब्द गाना शुरू करा तो गोपियों से कहा कि तुम ही मेरा सुख हो, तुम ही मेरा जीवन सर्वस्व हो, तुम ही मेरी शक्ति हो, तुम ही मेरी प्यारी हो। तो भगवान ने गोपियों को क्या नहीं कह दिया कि तुम ही मेरी प्यारी हो, तुम ही मेरा जीवन सर्वस्व हो, तुम ही मेरी सब कुछ हो। जब भक्त लोग इसका गान करते हैं तो भगवान को क्लीम बोलते हैं, और जब भगवान ही इसका गान करें तो भक्त क्लीम हो जाते हैं। जब भक्त कहता है क्लीम कृष्णाय गोविंदाय नमः, अब भगवान क्लीम हो गए, भगवान सुख हो गए, भगवान जीवन सर्वस्व हो गए। और जब भगवान क्लीम कहें तो भक्त को वो कह रहे हैं कि तुम मेरा सुख हो, तुम मेरा जीवन सर्वस्व हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो।
तो भगवान भी भक्त के लिए कहते हैं और भक्त भी भगवान के लिए कहता है। भगवान किसी को कहें तुम मेरा प्राण, तुम मेरे जीवन, तुम मेरे प्यारे, तुम मेरे सर्वस्व, और उसका दिल पिघल ना जाए, पानी पानी ना हो जाए। बोले भगवान कहें किसी से कि तुम मेरे प्यारे, तुम मेरे प्राण, तुम मेरे जीवन सर्वस्व, तो क्या होगा? वो तो पिघल जाएगा, वो तो पानी पानी हो जाएगा, उसकी आंखों से आंसू बह जाएंगे प्रेम के। कह रहे कोई पत्थर भी होगा तो वो भी पिघल जाएगा। तो बोले जब भगवान की वंशी ध्वनि बजती थी तो उसको सुनकर पत्थर भी पिघल जाते थे। वृक्षों से महारस झरने लगता था, वृक्षों से रस झरने लगता था। कहते हैं कि पहले वृंदावन में वृक्षों से शहद झरता था, जिसको पीकर संत लोग रहा करते थे, और सब पेड़ों पे फल लगते थे, उन फलों को खा लेते थे। जब वंशी ध्वनि बजती है तो नदियाँ रुक जाती हैं, बहती हुई नदी रुक जाती है, पशु पक्षी खाना पीना छोड़ देते हैं। इतना प्रेम है भगवान का वंशी ध्वनि। आपका वाम दृश्यम, इसमें ज़रा गोपियों का वर्णन है, क्योंकि जहाँ कृष्ण का वर्णन हो वहाँ भक्त लोग आ जाते हैं, और जहाँ भक्तों का वर्णन हो वहाँ भगवान आ जाते हैं। भगवान को भक्तों की कथा प्यारी लगती है। गोपियों की चर्चा हो तो श्री कृष्ण तुरंत आ जाएंगे। कह रहे हैं आप गोपियों की बात करें कि गोपियाँ ऐसी थी, गोपियाँ ऐसी थी। राधा रानी की बात करें, तत्सुखी सुखित्वम, गोपियाँ कैसी थी? तत्सुखी सुखित्वम, कि तुम्हारे सुख में हम सुखी हैं। तो कहने भगवान तुरंत आ जाएंगे। ऐसा कहते हैं कृष्ण का ध्यान करो तो भले कृष्ण ना आवे, लेकिन गोपी का ध्यान करो, गोपी के चारों ओर मंडराते हुए कृष्ण अवश्य आ जाएंगे। कह रहे कृष्ण का ध्यान करो तो कृष्ण आए ना आए, पर गोपी का ध्यान करो तो कृष्ण अवश्य आ जाएंगे। बिना कृष्ण के गोपी कहाँ, और गोपी होगी तो उसके आसपास कृष्ण जरूर होंगे। कह रहे गोपी होगी तो उसके आसपास कृष्ण जरूर होंगे। कोई देखी गोपी जिसके पीछे पांव दबा के कृष्ण न चलते हों? बोले कोई गोपी देखी जिसके पीछे कृष्ण पांव दबा के न चलते हों? पानी भर रही होगी तो उसकी मटकी उठवा रहे होंगे, मक्खन निकाल रही होगी तो उसका माखन खा रहे होंगे, वो मटकी लेके जा रही होगी तो उसकी मटकी फोड़ रहे होंगे। तो कह रहे हैं गोपी का ध्यान करो तो कृष्ण जरूर आ जाएंगे, कृष्ण का ध्यान करो तो आए ना आए। कह रहे हैं वाम दृश्यम का क्या अर्थ है? बोले जिसके आँख बहुत सुंदर है उसको वाम दृश्याम नहीं कहते हैं। वाम दृश्याम उसको कहते हैं जो सांवरे सलोने नंद अंदर श्याम सुंदर को छोड़कर दूसरे की ओर देखती ही नहीं, भगवान को छोड़कर किसी की ओर देखती ही नहीं है। ऐसे भक्त लोग बोलते हैं सुंदर नेत्र का अर्थ है कि जो परम सुंदर श्री कृष्ण को निहारते। बोले ये नहीं बड़ी बड़ी आँखें हैं, बड़ी बड़ी आई लैशेज़ हैं, कितनी सुंदर आँखें, हिरनी जैसी आँखें हैं। बोले वो सुंदर आँखें नहीं हैं, जिनकी आँखों में कृष्ण बसे हैं, जिसकी आँखों में भगवान बसे हैं, वो आँखें सुंदर। वाम दृश्यम का अर्थ हुआ कि गोपियों के नेत्र सुंदर हैं, सुंदर नेत्र वाली गोपियाँ हैं। अब आया कि अंतर लक्ष्यम, लक्ष्य तो भीतर है और दृष्टि बाहर हो। अब वाम दृश्यम का अर्थ बता रहे हैं कि लक्ष्य अंदर हो और दृष्टि बाहर हो। मतलब हमारे हृदय में तो कृष्ण समाये पड़े हैं, भगवान समाये पड़े हैं, भले ही हम बाहर देख रहे हैं। शर्म के मारे खुलकर बाहर न देखती हो और भीतर भीतर उसका ध्यान करती है। ये है बहु अधखुली आँख, जरा भीतर देखो कौन है? परम सुंदर ईश्वर भीतर बैठा हुआ है। कह रहे मतलब पहले की बहुएं जो होती थी घूंघट काढ़े रहती थी, इधर उधर नहीं देखती थी आंखें खोल के। तो कह रहे हैं कि उनके अंदर में जो जिसका कन्हैया से प्रेम है तो उसके अंदर में कन्हैया बैठे हैं। कह रहे हैं आपने अपने मन से कभी कोई काम किया तो उसकी जिम्मेवारी आप पर होती है, पर अगर आपने बड़ों से पूछ के काम किया तो जिम्मेवारी उनकी होती है।
मनोरम का अर्थ है भगवान ने सोचा कि गोपियों के पास यदि मन रहेगा तो वे मन से सोचेंगे कि हमें पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा। भाई हम कृष्ण के पास जा रहे हैं तो अपने पति को छोड़ के जा रहे हैं, घर का कामकाज छोड़ के जा रहे हैं, बड़ों की सेवा छोड़ के जा रहे हैं, तो हमें पाप लगेगा कि पुण्य लगेगा। गोपी सोचेंगी, टेंशन होगी उन्हें, पाप पुण्य लगेगा। तो भगवान ने क्या कहा कि सबसे पहले इनका मन ही खींच लो, इनका मन ले लो। तो भगवान ने ऐसी मुरली बजाई कि उनका मन ही ले लिया, इसलिए बांसुरी बजा के उनके मन को चुरा लिया। तो भगवान ने बांसुरी बजा के उनके मन को चुरा लिया। मन से कहा, हे मन देखो तुम्हारे बेटे बेटी आज बड़ा बड़ा खेल खेलेंगे। मन के बेटे का नाम जानते हैं? मन के बेटे का नाम है मनोज। मन के बेटे का क्या नाम है? मनोज। मनोज माने काम। मनोज माने क्या होता है? काम, इच्छा। मन के बेटे का नाम है काम, उसकी बेटी का नाम है स्मृतियाँ। हमने ऐसे किया था, हमने ऐसे किया था, उसने ऐसे किया था, उसने ऐसे किया था, ये सब मन है। पुरानी बातों को याद करना। जैसे घर के बच्चे बेटे बेटी आंगन में खेलें तो बड़े लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, मनी राम को बड़ा अच्छा लगता है कि आओ देखो हमारे बेटी बेटी खूब खेलेंगे, रास करेंगे, तुम ज़रा तमाशा देखो तो देखो आज तुम्हारे बेटा क्या क्या गजब ढाता है। मनोरम, मनोरम का अर्थ है भगवान की जो वंशी ध्वनि है ये मन के लिए हर है, मन के लिए हार है। हर माने होता है शंकर, शंकर करते हैं संहार। तो ये भगवान की वंशी ध्वनि क्या करती है? ये संसार के मन का संहार करती है। अब ये मन की सब इच्छाओं को ख़त्म कर देती है। जो वंशी ध्वनि सुन लेता है उसकी संसार की वासना मिट जाती है। अब ये है आजकल, पहले पर्चा बांटो, बोले अब पहले सत्संग कराना होता था तो पर्चा बांटो, लाउडस्पीकर लगाओ, पंखा चलाओ, जूते बंदोबस्त करो, फिर कथा कहो, है ना? ऐसी तो सत्संग होता है। कह रहे जब सत्संग ऐसे होता है तो कुछ तो लोग पारमार्थिक वृत्ति वाले आते हैं और कुछ ऐसे ही देखने चले आते हैं। सब तरह के लोग आते हैं। संसार से परमार्थ ले जाने वाली कथा उनके लिए हित है, लेकिन कौन अपनी वासना को मिटाना चाहता है और कौन अपनी वासना को पूरी तरह नचाता है? कह रहे कौन है जो अपनी वासना को मिटाना चाहता है? हम लोगों में से कितने लोग हैं जो अपनी वासना को मिटाना चाहते हैं? कोई मिटाना चाहता है? सबको सुख चाहिए, सब मज़ा करना चाहते हैं। हम भगवान के लिए किसी इच्छा का त्याग करने को तैयार है कि भगवान के लिए हमने ये छोड़ा, हमने भगवान के लिए ये छोड़ा। क्या छोड़ा हमने भगवान के लिए? बताइए, क्या छोड़ा भगवान के लिए? कुछ छोड़ा? एक चीज़ करी हमने कि इस सीज़न में हमने 1-2 जोड़ी कपड़े खरीद लिए। अब हम इस गर्मियों के सीज़न में इस साल कोई कपड़ा नहीं खरीदेंगे। ठीक है, चलेगा? चलेगा हाँ या ना? चलेगा, चलिए। तो एक इच्छा का त्याग किया, भी हम कुछ नहीं खरीद, अपने लिए हम कुछ नहीं खरीदेंगे, हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, अपनी इच्छा नहीं लगाएंगे। कुछ तो त्याग करें, कहने कुछ तो त्याग करिए। तो हमारी इतनी इच्छाएं हैं, इतनी अनगिनत इच्छाएं हैं, तो कहने कुछ तो इच्छा का त्याग करो। तो कहने अपनी संसार से वासना को कौन मिटाना चाहता है? तो भगवान में प्रेम हो जाने पर पूरी तरह वासना मिट जाती है, पर किसकी मिटेगी? जो दिल से मिटाना चाहता है उसकी मिटेगी। जैसे एक पंडित जी रोज़ कथा सुनाने आते थे, अब उनको जाना था कहीं बाहर, कम से कम 20-25 साल से कथा सुन रहे थे। तो उन्होंने कहा कि कल भाई हमें बाहर जाना है हमारा। तो पंडित जी ने कहा तुम्हारा बेटा सुन लेगा। बोले ठीक है बेटा सुन लेगा, पर बेटे को वैरागी मत बना देना। बोले 25 साल से सुनते हो, तुम तो वैरागी हुए ना। 25 साल से कथा सुन रहे हो, तुम तो वैरागी हुए ना, तुम्हारा बेटा एक दिन में हो जाएगा। बोले बेटे की बुद्धि कच्ची है ना, वो जल्दी हो जाएगा। सच्ची बात है। बड़े लोगों की संसार की वासना इतनी पक्की हो जाती है कि वो सुन तो लेते हैं सत्संग, तो मन इच्छा छोड़ने को तैयार नहीं होता। तो बोले जो छोड़ना चाहेगा वासना को उसी की तो मिटेगी। तो मनोहरम भगवान बोले कि अच्छा देखो, तुम्हारे मन में हम एक वासना देते हैं,
वासना का लाभ पहले मालूम नहीं पड़ता। एक की वासना होवे तो अनेक की वासना मिट जाएगी। यानी एक भगवान की वासना होवे, मेरा भगवान से प्रेम हो, मुझे हर समय भगवान याद रहे, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ आप प्यारे लगे, कह रहे हैं संसार की वासना मिट जाएगी। अनेक की वासना तो व्यभिचार है, कह रहे हैं अनेक लोगों से आप प्यार करें, ये तो व्यभिचार है। जिंदगी भर हाथ में वरमाला लिए ही घूमते रहोगे, किसे पहनावे? शादी क्यों बनाई कि भाई एक को वरमाला पहना दिया, एक के हो गए। तुम जिंदगी भर इच्छा ही करते रहोगे, हाथ में वरमाला लिए घूमते रहोगे, किसको पहनावें किसको पहनावें, इनको कि इनको। जिंदगी भर हाथ में वरमाला रहेगी, हमारा ये प्यारा, हमारा ये प्यारा। यह कोई जीवन हुआ? यह कोई ज़िंदगी हुई? अरे बाबा, एक बार कृष्ण के गले में वरमाला पहना दो, फिर स्वयं वर तो समाप्त हुआ। स्वयं वर प्रेम करना है तो कृष्ण से करो। तो स्वयं वर कब ख़त्म हुआ? जब कृष्ण के गले में माला पहना ली। ये मनोवैज्ञानिक पद्धति है। यदि धर्म में श्रद्धा है तो जीवन में 100 में से 50 बखेड़े निबट जाएंगे। कह रहे हैं अगर जीवन में धर्म है तो 100 में से 50 बखेड़े तो मिट जाएंगे। तो धर्म के विपरीत हैं सो सब छूट जाएंगे। यदि एक भगवत वासना उदय हो जाए, यदि ये चुनाव हो जाए कि हम भगवान को वरते हैं, तो 100 में से 99 वासना मिट जाएंगी। कह रहे हैं अगर आप अंदर में ये पक्का कर लें, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, तो 100 में से 99 वासना मिट जाएंगी। 100 में से 99 इच्छाएं आपकी मिट जाएंगी। भर गया ना दिल। बोले भाई अब तो चुन लिया, चुनाव हो गया। तो अगर आपके मन में 100 वासना है और मन में एक वासना कृष्ण की डाल दो, तो 100 वासना मिट जाएगी। कह रहे हैं आपके मन में अगर 100 वासना है तो एक कृष्ण की वासना डाल दो तो 100 वासना मिट जाएंगी। एक कृष्ण की वासना रह जाएगी। ये वासना मिटाने का मार्ग है, ये हृदय की शुद्धि का मार्ग है, ये अपने जीवन को ब्रह्म संसस्त करने का मार्ग है। कह रहे सब वासना मिटानी हो तो क्या करो? एक कृष्ण की वासना, एक भगवान की वासना कि हे नाथ मुझे आप प्यारे लगे, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मेरा मन प्राण दिल दिमाग मेरी रति गति मति सब आप में लगे, मेरा दिल प्राण सब आप में लगे, हे नाथ आपको कभी भूलूं नहीं। कहते रहिए कहते रहिए। इसमें बहुत शांति है, बहुत प्रेम है, बहुत आनंद है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।